हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। और क्रैश का मतलब है कि एटलीस्ट स्टॉक मार्केट 10% से लेके 40-50% तक अगर क्रैश होता है, इसको क्रैश माना जाता है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली क्रैश हुआ है। और ये जो गिरावट है ये इंडेक्स लेवल पर होनी चाहिए। अगर इतनी गिरावट इंडेक्स लेवल पर हो रही है तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है। अब हम बात करेंगे इस स्टॉक मार्केट क्रैश में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी कि आप एक इन्वेस्टर हैं जो अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में और एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे लिए ऐसे क्या 5 बेनिफिट्स हैं, या हम कह सकते हैं 5 फायदे हैं जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। तो इन 5 बेनिफिट्स को हम इस वीडियो में जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट कभी भी क्रैश होगा तो आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। 5 फायदे स्टॉक मार्केट में जो हर किसी को मिलते हैं जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। तो अब हम पॉइंट वाइज इसको समझ लेते हैं कि सबसे पहला बेनिफिट स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर कि आपको हर शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि सेल लगी होती है स्टॉक मार्केट में। अब आपको क्या देखना है कि आपको देखना है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, ठीक है, इनको आप खरीद सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम बाइंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि स्टॉक मार्केट जब भी क्रैश होता है, वो भी इंडेक्स लेवल पर अगर क्रैश होता है, इसका मतलब है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी गिरेंगे। ठीक है, और जब ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स गिरेंगे तो ये काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिलेंगे और इस डिस्काउंटेड प्राइस पर आप बाइंग कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं किसी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्रैश होने पर सारे शेयर्स गिरेंगे लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो होते हैं वो रिकवर जरूर करते हैं, यानी कि उनमें रिकवरी होती है। जब भी मार्केट नॉर्मल होता है या एक बुल रन आता है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स क्योंकि एक एक्सटर्नल रीजंस की वजह से गिरे थे, तो इनमें रिकवरी आती है और इस रिकवरी का आपको फायदा होता है, आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये था पहला बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्या बेनिफिट हो सकता है जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। तो अब जो दूसरा फायदा है स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर वो ये है कि आप अपने लिए एवरेज डाउन कर सकते हैं, यानी कि आपने जो भी स्टॉक खरीदे होते हैं वो, सपोज हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। सपोज 1000 रुपए में एक स्टॉक आपने खरीदा हुआ है और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है और आज की डेट में वो मिल रहा है आपको 600 रुपए में, तो यानी कि 40% वो स्टॉक क्रैश हो चुका है। ठीक है, अब ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि आप एवरेज डाउन कर सकते हैं। तो यानी कि अब इसमें आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। सपोज आपके पास 10 शेयर थे या एक शेयर था, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि क्योंकि वो 600 रुपए पे आ गया है तो आप एटलीस्ट 2 शेयर खरीद सकते हैं, 2 शेयर बाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो एवरेज होगी वो डाउन आएगी और इस एवरेज डाउन होने से जब भी स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा, रिकवरी के टाइम पर आपकी वेल्थ थोड़ा तेजी से ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये फायदा आप उठा सकते हैं अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं। तो स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर आप अपने शेयर्स को, अपने स्ट्रॉन्ग शेयर्स को एवरेज डाउन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा बेनिफिट स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। तो अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करता है और इस टाइम पर अगर आपका पेशेंस बहुत ज्यादा अच्छा है तो डेफिनेटली आप कुछ भी ना करके, ना आप बाइंग करें, बाइंग भी ना करें, ना सेल करें किसी भी शेयर को, कोई बात नहीं। अगर आपके पास फंड्स नहीं है इस टाइम पर जब क्रैश हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप स्टॉक्स को, क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करें और हाँ, इनको आप स्टडी करते रहें। आप अपना टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है कि आप अपने बिजनेस को स्टडी करते रहें जिसमें आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया हुआ है कि उसके अंदर तो कोई गड़बड़ नहीं है। ये जो पेशेंस है ना, ये आपको बहुत आगे तक ले जाएगा, आपकी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगा। यही टेस्टिंग टाइम्स हमेशा आते हैं, मार्केट क्रैश हमेशा होते हैं, कभी भी स्टॉक मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगा, वो ऊपर नीचे करके ही ऊपर जाएगा और हमेशा जाएगा ऊपर, लेकिन ऊपर नीचे करके ही जाएगा। इसमें जो पेशेंस को आपका सबसे अच्छा टेस्टिंग है कि आपका जब पेशेंस अच्छा इसमें रहेगा तो आप होल्ड करेंगे अपने स्टॉक्स को और आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं चौथा बेनिफिट स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर क्या होगा। तो अब आप देखिए, जब भी आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है तो आपने स्टडी किए होते हैं काफी सारे शेयर, तो अब आप एक अपने लिए पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और इस पोर्टफोलियो का मतलब है कि सपोज
आपने कोई शेयर 1000 रुपए में खरीदा है पहले, लेकिन अभी वो 600 रुपए का आ चुका है स्टॉक मार्केट क्रैश होने पर, तो आप एक नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं किसी और डीमैट अकाउंट के साथ, जहाँ पे वो इस डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद लें। अगर आपको जरा भी डाउट है कि ये आगे रिकवर करेगा या नहीं, या इसका पीई रेशियो बहुत ज्यादा हाई है और रिजल्ट्स तक देखते हैं इसको, तो आप एक नया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि अब आप जो नया पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदेंगे। तो आप ऐसा भी स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो आपको लगता था कि क्वालिटी शेयर है, आज तक लगता है कि क्वालिटी शेयर है, तो आप उसमें एक नया पोर्टफोलियो बनाकर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और पुराने पोर्टफोलियो को आप अनटच रख सकते हैं। आप उसको ना एवरेज डाउन करें ना कुछ करें, अगर आप उसको वैसे ही रहने देना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पांचवा बेनिफिट स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम पर आप क्या उठा सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप देखें कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है और उसी टाइम पर कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स का टाइम है, सपोज क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, तो कंपनीज ने कॉर्पोरेट एक्शंस किए होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनके कॉर्पोरेट एक्शंस अगर आए होते हैं, जिसमें कि आप देखते हैं कि किसी कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए हैं या स्प्लिट इशू किया है, भले ही ये शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ना हो, पर अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है और वो डिस्काउंटेड प्राइस पर है, तो आप डेफिनेटली इनमें अपने लिए बाइंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे आपको पता है कि ये जो शेयर्स हैं ये आगे जाके ग्रो करेंगे और अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, तो ऐसा करने से आप थोड़ी वेल्थ शॉर्ट टर्म में क्रिएट कर पाएंगे अपने लिए। भले ही इस वेल्थ को बाद में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, जो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, तो ऐसा करने से आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल जाएंगे और कुछ महीने में जब स्टॉक मार्केट रिकवर करेगा तो इन कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से वो जो शेयर्स हैं उनका प्राइस बहुत ज्यादा आगे जा सकता है। तो आप कुछ फिक्स टारगेट रख सकते हैं, सपोज कि 12% या 20%, इतना अगर एक स्टॉक का प्राइस चला जाता है जिसमें कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस हुआ है, उसके बाद आप विड्रॉ करके उसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं थोड़े ही टाइम पर। तो ये बातें कुछ आपको ध्यान रखनी होती है। अब एक जरूरी बात हम ध्यान जरूर कर सकते हैं कि 5 बेनिफिट्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन एक गलती जो आपको नहीं करनी है स्टॉक मार्केट क्रैश में, कि आपको कोई भी पेनी स्टॉक या कोई भी ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनमें आपको बाइंग नहीं करनी है। और ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्टॉक गिरते तो हैं मार्केट के साथ, सारा मार्केट क्रैश होता है, लेकिन इनमें रिकवरी के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं और हो सकता है कि रिकवर ना करें और सालों तक रिकवर ना करें, इसीलिए रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है इनमें। तो ऐसे पेनी स्टॉक जो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे थे, लेकिन जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स में आप बाइंग ना करें स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम पर। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने स्टॉक्स को होल्ड करें। जो भी इस पेशेंस को दिखा सकता है वो आगे अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।